थैंक यू फादर जीसस। थैंक यू जीसस। सब जन बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी में बोलो सुधर जा। सुधर जा। सुधर जा। फिर से बोलो सुधर जा। सुधर जा। सुधरना ही सुधरना ही सब मसलों का हल है। मसले दा हल है। आमीन आमीन। फिर अपने पड़ोसी में बोलो सुधर जा। रोमियो सुधर जा। और हम सुधरना ही सब मसलों का हल है। नौ पढ़ना शुरू कर दे। लिखा आमीन कि विश्वास कि यदि बाइबल में लिखा है यीशु मन में सिखाओ मतलब सुधर जानकर अंगीकार करे अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। दुख भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਚੰਗਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਚੰਗਾਈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ से अपने मुंह नाल ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ अंगीकार करना कुछ ऐसे पल लाइफ से आज प्रभु जानकर बोलना ये उदाहरण पैदा करता है। फाइट वाले में अपनी चिंगाई वाली फाइट नहीं जो कोई भी किस लगे वो फाइट जो सानू निराश कर दी। हालेलुया। अब अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर मरद जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। किस क्या करना है सबसे पहला अपने मुंह का अंगीकार करना है कि परमेश्वर यीशु मेरा उद्धार करना और आज दूसरा के विश्वास भी करना और अपने कर्मों के द्वारा दिखाना जो फैमिली मेंबर और ये विश्वास भी करना हाँ यीशु मसीह मेरे लिए जैसे लीव कर यीशु मसीह ना उद्धार दिया एक्चुअल वर्ड आगे लिखा क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। लीव किया धार्मिकता बाइबल के जो शाऊल लोगे अंगीकार कर लोगे उतर गया ठीक हो जाओगे यीशु मसीह तेरे को खाना चंगा हो चुका लेकिन पवित्रताई बाइबल के रिजल्ट कदम मिला दाऊद आगे तुरदा गया किस चीज से विश्वास फाइट दाऊद जीतदा गया दाऊद की फाइट की थी दौड़ना निकलना बाइबल में से लिखा और जितना शाऊल की फाइट की थी ऐसे जुबान ना से फटकार रहे हैं ऐसे जुबान ना निकाल कर खत्म करना तां जो मेरे से लेकिन कलंक लगा तो खबू ठीक करेगा क्योंकि शैतान परमेश्वर प्रमाण समझ रहे सबूत दे कि प्रभु से काम कर सके प्रभु चीज तो डिलीवर कर सके आमीन बीमार है सीवियर उसने क्या धार्मिकता से बनाया विश्वास उसने नहीं पहले क्या पहले मेडिसिन अंगीकार कर उसने क्या सबसे पहले पवित्रताई ही जरूरी है। हम चिक्कर से खाड़ के सूर का भी नहीं जी मैं तो हिम्मत नहीं है किसी वाले फोन करके आएगी कि पास्टर साडी प्रेयर कर लो और मैं ये भी नहीं कहता कि वो मुझे फोन कर कि अपने आप को तोड़ने से साफ मन की इच्छा नहीं है कि वो लेके अंदर मेरे सामने से करना लो बेटर है कि परमेश्वर में विनती करो कि बाइबल कहती पवित्र आत्मा पाप वाली जगह पे नहीं टिकता। हालेलुया। मैं एक चीज ना ही पाप दा मैं तुम्हें हमेशा एक गल दसना अपनी आत्मा का अपनी एक पॉजिटिव पॉइंट आत्मा परमेश्वर अंदर पाया पर नहीं जे तुसी फॉलो करो अंगीकार करते लाइक नहीं आत्मा प्रकाश होकर दिखाई ही आमीन कि बाइबल कहती परमेश्वर ने क्या हाँ और जो मैं अपने स्क्रिप्चर दूसरे से दसना लग गया विश्वास के द्वारा है और हर के लिए प्लेट से थोड़ा देर खा लेने पर यीशु मसीह मैंने अच्छा लगता मैं स्क्रिप्चर फादर भी जूठा खाऊं मैंने अच्छा लगता। हालेलुया। क्योंकि जो मैं स्क्रिप्चर फादर खाने लो प्रभु यीशु मसीह भी मेरे को खाने क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह बंद ना होगा जो आत्मा व्यक्ति सामर्थ्य है लज्जित ना मेरे स्क्रिप्चर फादर ने क्या तीसरी चीज लज्जित ना होगा कदे भी किसी की निंदा ना करो चाहे बड़ा पास्टर बारे नहीं बोलता लज्जता भी चली जाती कदे नहीं बोलता चाहे बड़ा छोटा मेरे बराबर का मेरे छोटा मेरे बड़ा बुजुर्ग ठेल हो गया मैं कदे नहीं बोलता लंगड़ा चला गया लोग कोल बैठे होंगे इधर बोलेंगे फिर कल मैं क्या करेगा क्यों दी लज्जता फादर दसा और रिजल्ट थोड़ी जिंदगी से फिर शुरू की पाया सुधार पाया चंगाई पाई शरीर की चंगाई पाई दूसरा एक पॉइंट यही होगा दूसरा पॉइंट चंगाई तक सीमित नहीं जो मैं उन्होंने
कि प्रभु यीशु मसीह साडी जिंदगी च आए ने नहीं आए हालात विचों जे नहीं आए तो कितना लेके आना है अपने कलीसिया उस हालात से जे आके मेंटेन के रखना है उन्होंने कोई चीज नाल कोई मतलब नहीं। दाऊद नहीं चाहता कि सुलेमान बादशाह गिरे, दाऊद नहीं चाहता सी ओ मेरा बेटा सुलेमान उस तरह स्ट्रगल करे जिस तरह मैं। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ तो लोगों ने ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਲਾਈਕ ਦਾਊਦ पास्टर जी प्रेयर करते पर प्रेयर ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। पास्टर जी बाइबल ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ ਰੱਖਾਂਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਸ ਚ ਵਧਾਂ, ਅਨੰਟਿੰਗ ਚ ਵਧਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਟਰਗਲ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ इसके लिए चर्च ज्यादा जाना जरूरी है, चर्च के वचन सुनने जरूरी ने, वोर सुनना जरूरी है, आत्मिक परिणाम जरूरी है कि ऐसे सिद्ध तक चलते जाइए कि जब कल परमेश्वर हम किसी बुलाहट जाहिर करे सानू स्ट्रगल ना करना पे किन्ने जन समझ चुके हैं। जिन्नी साडी लाइफ क्लीन होएगी और जब ਅਸੀਂ बुलाहट में चलांगे उस मस्जिद में चलांगे सानू ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। पहली वचन पहले वर्ष बाइबल के रोज में ज्यादा एफर्ट नहीं करने पर क्यों सिर्फ उनकी लाइफ की थी, सिर्फ एक कर्म थी जो औरत थी उनके करके उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, लेकिन उसके बाद उन्हें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पवित्रता चल रही थी। बाइबल के जिदा ही अपने एक नहीं अजे नहीं आए ਅਤੇ ਉਹ ਵਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੌਬ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁਆਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ और रानी बनी। अब एक और वचन पढ़ो। आमीन आमीन। एक दास की इच्छा नहीं देखी उनकी कलीसिया कभी कुछ चीज सफर करे। मैं एक दिन अपने एक मैंबर ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ और कहने पास्टर जी छड्डो परा इन्नी टेंशन नहीं लेता, कोई गल नहीं, आपे अकल आएगी तो मोड़ आएगा। नहीं अकल आई नहीं मुड़े, लेकिन मैं एक चीज असी मैंबर शायद संस्कार मौजूद ने। आमीन आमीन। मैं कहा मैंने परमेश्वर मैंने आजादी बनाया, मैंने चरवाहा बनाया, तो मैंने चिंता रही है इधर मर्जी घूमनी हुई आए ना आए सामने खड़ी है ना सुने पर मैंने चिंता है। और सही कह रहे हैं 11 और 12 वचन। आज जो पेट बीमार पड़ी हुई टोटली डरने हो तुम जब मनुष्य मेरे पर तुम्हारी निंदा करे और साए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। दूसरी फैमिली में कर रहे हैं फोन उठा रहे हैं, लेकिन नंबर 3 पहले थे हालेलुया के तन हो जो तन तो किन्नो मेरे कारण तो बोलिया मत दूर जाने हलारे दूर जाने लाइफ में आन गया आनंद हो खुशी करो उस मसे तो अलग होंगे प्रॉब्लम बहुत है इसलिए उन्हें तो हाथों अगले नबी इस तरह से आया थे इतने के लिए अपनी जवानी के दिनों में अपने फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई अपने करता नो फ्रूट जो कैसे रख अनबिलीवर प्रभु यीशु मसीह ने साडी पवित्रता बड़े दावे करदा सी करदी सी यीशु मसीह ने सही करदा कोई हीलिंग वास्ते नहीं अपनी जान देता वही आदमी से बीमार था मैं उस हीलिंग वास्ते शरीर की गई वास्ते अपने आप में नहीं बांटता श्राप आज नजर प्रॉब्लम आत्मा फेल हो गया आत्मा की क्या नहीं फिक्र यीशु मसीह ने किया है ये भी तेरी परखे तीसरा आत्मा ने पर दूसरी गल चौथा प्रेयर नहीं कर सकते तेरी फैमिली प्रेयर नहीं कर सकती अपने आप एक मिशन यीशु मसीह वाला है जब शैतान यीशु मसीह साडे क्रूस से ना चढ़ता जो प्रेयर भी नहीं कर सकता अभी कभी भी शैतान फाइट ना कर पांदे जिद्दां उसने पहले नबियां नु क्योंकि बाइबल के यीशु मसीह जब मैं ऐसी तरह प्रोसेस नहीं पाऊंगा तो बाद परमेश्वर दास के बाद मतलब कि सिर्फ कुछ साल तक कर सकेगा तो बाइबल पाठ यीशु मसीह ने साडे लिए रास्ते तो हिल ना करें लेकिन साडे इस कंडीशन में तो आराम ਨਾਲ प्रे कर सके क्योंकि बाइबल वक्त पहले प्रे किसी थे आत्मा तरह से किसी नहीं तरह से
प्रभु साडे वक्त ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਜਾਣਨਾ प्रभु ਪੜਿਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਾਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੰਬੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਯੋਗ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀਏ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਸਾਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਈ ਐਸੇ ਲਾਇਕ ਨਬੀ ਬਣਾ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਬਾ prayer ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। क्योंकि बाइबल कहती जिस जगह परमेश्वर मन के कंट्रोल कर लिया उससे बिना पवित्रता के कोई खड़ के उसके अंदर एंटर भी नहीं कर सकता सी खड़ना दूर की ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ टोटली हर हिस्से तो बाइबल कहती ਉਹੀ परमेश्वर ਦੀ उपस्थिति से खड़ा रह सकता है बाइबल के मन में गल कर सकता और गिर गया और पवित्र आत्मा ने पर सकता हमने मन में सोचा कि फल अच्छा खाना गिर गया हालेलुया शाऊल ने मन से सोचा कि मैं ये सब कुछ रख लूंगा मारे मोटे मोटे नहीं आए ओ बरे अजे नहेड़े नहीं पुजे जिन्हें जंगल काम इन्हें में मैंने कुछ गिर गया परमेश्वर ने क्या सोचा कि इस औरत ने मैं सेक्स करना तो मेरा और गुजारा हो जाएगा तो कहेगा हर कोई चलते रहना बाइबल से परमेश्वर कहते हैं की पता आएगा कि मेरे रेवोल्यूशन सुलेमान ने मन से सोचा कि मैं सारे जो औरतों ने मैरिज करा ला एक मैं फेमस हो जाऊंगा वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगा पैसे वाला तो दुखी है कोई मैंने मना नहीं करेगा दूसरा होना चाहिए मेरा शैतान होना चाहिए मेरी बुद्धि काम चाहिए हर जगह मैं क्यों नाराज हूं मेरी बुद्धि क्योंकि बाइबल के प्रभु यीशु मसीह एक एक वचन पूरा हो गया और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग जोड़ रहे हैं बाइबल कहती जिसने यीशु मसीह के आंदा प्रचार किया यीशु मसीह के पैदा होने का प्रचार किया बाइबल कहती यीशु मसीह के सामने खड़ा गया और कहने लगा मैं तेरे आंधी गवाही दूंगी और प्रभु उन्हें जागा तो यीशु मसीह करेगा उन्हें जाकर सामना कर बड़े अनुग्रह न पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह कमल तुसी इस्तेमाल कीते जा सकदे परमेश्वर ने माथे ते शक करदे हां उसे गिर करदे हां और अपने मन दे विच कुछ और विचार करदे हां चुनाव कीता गया परमेश्वर दे कमल करन दी परमल देखन के प्रार्थना कर तो परतावे ना पाए बाइबल के मन से कंट्रोल ना सो गया चेले सो गए और सुबह जाति बाइबल पत्रस से सबसे पहला आया चंद्रमा सारे मेरे नहीं हुंदे बदल विरान जो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है नहीं मन नहीं मुर्दे शैतान मेरा हमेशा मन पे अटैक करता है तकड़े लोग कुबे हो जान साडे अंदर पड़दा शैतान साडे अंदर वालियां होन ते कारण खुट जान ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗੇਟ ਲਗਾਇਆ ਲੋਹੇ ਲਗਾਇਆ ਲੱਕੜ ਲਗਾਇਆ ਸਟੀਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਹਰ ਖਟਾ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਚੱਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਪਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਪਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇੱਛਾ ਇੱਛਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਦੀਪੂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਗਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡੋਂਡੀ डोरी खोली जावे या सोने का डोरा टूट जावे या कड़ा बाइबल जावे या शैतान सुरक्षित टूट जावे और खास मिट्टी नाल पहला गंदे काम कर रहे आज पीला चल कल फल मुड़ जावे जो उसने बख्शा सी मने व्यर्थ बचपन से किंदे ना कोई टाइम किंदे ना आज सो जने कल व्यर्थ हालेलुया टीचर जी आज टेस्ट रन दो सुलेमान ने बाइबल कहंदी संडे का डिजाइन जो साडे जीवन दे विच शनिवार रहन दो उसने कहा सोमवार ले लो किन्ने ने क्या जिसले तुसी मेहनत आज रहन दो सारे टाइम हुंदा सीधा जिसले सारे टाइम पता नहीं मेहनत कर रहे हैं कहंदे कि नहीं कहंदे ओके ये व्यर्थ है लेकिन यीशु मसीह ने इसे भी कहा मैं आत्मिक चीजों से नहीं कहना काल से शुरू करेंगे सोमवार से शुरू करेंगे प्रेयर करना फास्टिंग करना जो कुछ करना क्या करेंगे आसमान वाल तक दे रहो शाम रहने ने सवेर से शुरू कर लेंगे किन्ने नाल हुंदा इदां क्योंकि जो ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਦਾ ਆਮੀਨ आमीन आमीन
मन में विचार आने ना कोई पैसा दे रहने सवेरे प्रे करना ठंड बजा अजाई से बैठ के प्रे चार और बाद चेक कैश करा बाइबल कर दियो खाली हट गया लेकिन परमेश्वर की विचार तो देता है न्यूज़पेपर देता है तो एक्शन लेना चीज नहीं लेना ਤੁਹਾਡੇ आमीन आज प्रभु भी साडे हर चीज में ब्लेस करेगा बाइबल चीज परमेश्वर की पावर पाएगा ये असली प्रभु का बहुत अपने जीवन लेकिन यहोवा का ग्रहण करके और पवित्रता चल रहे हैं परमेश्वर यार हालेलुया आमीन आमीन। संजारी वचन भी निकालो मत्ती दी अंजीर ओ सॉरी ओके एक और वचन पढ़ो जो ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ 28 24 ਵਚਨ ਮੱਤੀ 28 ਦੀ 24 ਚੈਪਟਰ ਔਰ 21 24 ਦੀ 21 21 और 2 बुरे लोगों के विषय सब बातें जो मैंने ना आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा उपद्रव सोचते रहते हैं और उसने कहा उन्होंने सिखाओ कि उन सारियां गल्लां दी पालना करनी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ 24 ਉਹਦੀ 21 ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੁਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹਰ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਪੈਮਾਨ ਅਤੇ ਫਰੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ उन लोग फटकार पर जो तो तार रहे हैं वो खुश होंगे परमेश्वर ने क्या मैं पाप के लिए आया ना सत्य बोले आमीन जो पाप करता तो बाइबल के बेवकूफी करता लिखा हुआ है लेकिन एक पापी गलती करता तो परमेश्वर माफ करता है इसलिए एंजल्स पेज के बाइबल चंगा करता है आमीन सुधर जा उसने क्या उन्हें सिखाओ सुधरना नहीं सारी गल्लां दी पालना कर दसना पैंदा बोले मैं तो हुक्म देना हां सुधरने बरकत दा कारण हर सुधरना ही बरकत दा कारण नहीं सुधरना ही बरकत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ शिफा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ सुधरना ही लेके आंदा है एक और सुधरना परमेश्वर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ सुधरना परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर क्या सुधर जा तौबा कर क्योंकि स्वर्ग राज्य आमीन उसने क्या है मेरे पुत्र यहोवा रसूल दे करता फ्रूटियां ना रल फ्रूटी कौन होंदे ने जो मजाक करदे ठट्ठा मजाक करदे ने एक टाइम सन दोस्त 5-6 लगणगे एक टाइम सन दोस्त अच्छे लगणगे चाहे वो क्रिश्चियन होन चाहे नॉन बिलीवर होन चाहे कोई भी होन अच्छे लगणगे और उनकी 31 और ये भी तो प्रसाद खादी जाता तेनों की प्रॉब्लम है आज मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज आई खा ले पकौड़े खा ले ये खा ले प्रसाद खा चल प्रसाद नहीं खाना मैंने फन पता लग गया तू पास्टर है तू प्रसाद ये पकौड़े खा ले आपने बनाए और 31 नो उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उदारता ठहराकर अपनी दाहिनी हाथ पर कर दिया और एक नाल मेरे एक सिस्टर है इस्राएलियों को मन क्रिश्चियन बाहर क्रिश्चियन और पापों की क्षमा प्रदान करे नजारे के गवाह है और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है तो आज्ञा मानते हैं इसलिए क्या एक खान दे मतवाले ने उसने कहा जाओ हैकल ਵਿੱਚ खड़ो इस जीवन ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ जीवन ये चलना इसमें से क्या वो कहने में ना कौन है बच्चे कोई छोटी मार दो और मार जीवन का पानी कौन आया जीवन रोटी कौन जोर भी मार लो पता है तीर तो बन जाए और इसमें दिन पूरा जाओ हैकल में डाल किंदा ये सारी गल्लां नु लोकां नु सुनाओ जानना परमेश्वर का जब तेरा पिता तन ताड़ना दे नहीं का कि ना सारे से बार-बार उन्हें प्रे करो प्यार कर परमेश्वर का गल्लां ताड़ना सुनाओ और जो लोग परमेश्वर की गल्लां परमेश्वर वचन से विश्वास करते खाना तो गली संग नहीं जाना और ये काम नहीं करना प्रार्थना कर सकन
ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਢੀਠ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, 2 दिन मान लिया, क्यों देते जाए इग्नोर करना शुरू कर देंगे। सब चेतावनी समझ सकिए जो प्रभु ने देते हैं और उन सारा प्रार्थना करने के वचन पढ़ के एक ज्यादा प्रेयर करना जितनी करो करते प्रार्थना करो ध्यान लग पिया ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਟਸ ਖੜ ਜਾਓ ਜੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਆਪ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਹਾਥੋਂ से मुक्त रख ठहराया किस प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। जो इजराइल ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਮ ਲਿਆ ਉਹ ਕੋਮ ਲਿਆ ਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਐਸਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ कुछ ऐसा 100% है लेकिन सही रीते चलते हैं कभी उन्होंने परमेश्वर की दिंदा आनंद जीवन से कि मैंने ऑफरिंग बोला हालेलुया जिसके करके मैंने फजूल नहीं खर्चना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਝੜਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਉਡਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। क्योंकि बाइबल कहती एक धर्मी व्यक्ति पिता माता खुशी का कारण और एक झगड़ालू एक पापी व्यक्ति अपने माता पिता की हड्डियां का साड़ा लिखा है मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया हालेलुया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु नहीं आज अपनी जिंदगी में सुधारोगे है जो नहीं अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाओगे ग्रेस नहीं आएगी। उसने कहा अनंटिल नहीं आएगी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਾਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ नहीं मिलेगी जो उसने आप फरमाया लैंड नहीं कि तुम लंबा समय जी सकोगे या लंबा समय सब गल्लां की करो। यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा होए। सब तो पहला की दिखाया होना मैं हमेशा अपने पर बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह ने साबित ठीक हो गया कि तुम लोग को कोई ऑप्शन ना बचे कि इंसान ना कहे अब उन पैरासिटामोल इंसान की सारी गलती होगी गलतियों ने पुत्र कुछ देर तक इसलिए अपने आप को कुर्बान किया उस तो बाद हालेलुया मैं सही क्या उसने कहा चाहिए कि उसी तरह मेहनत का सोना नहीं ताने सोना दा करिए प्रभु दे वचन चित रखिए जिसने सानू की फरमाया और क्या एक पैरासिटामोल नाल ऐसा चित लैंड नाल देना मुबारक है लेना नहीं कर सकते देना मुबारक है आज चाहे थैंक्स गिविंग हो चाहे परमेश्वर की महिमा बाइबल कहती परमेश्वर ने क्या तेरे पाप माफ जिन्ना प्रभु यीशु मसीह दे गरियावां नु बंदोगे लोकां दा चाहो हार देती प्रभु उन्हें ज्यादा वो ठीक है हील ले डिलीवर चंगाई ग्रहण कर लिए आत्मज परन दा और कोई सीक्रेट नहीं है ग्रेस में करना उन्हें ज्यादा अपने आप को सबसे पहले अपने पवित्रता से रखो। दूसरा सुसमाचार ग्रेस आत्मा सब पे परन दा ग्रेस अनु चमकानी शाइन करांदी है ओ वर्ड पूरे मेरे परमेश्वर ने क्या मैं तुम जगत में ज्योति ठहराए नमक ठहराए एक वाक्य पढ़ अंदर आएंगे किने द्वारा ग्रेस के द्वारा ग्रेस साडी जिंदगी फेवर लेके आंदी है आनंद लेके आंदी है साडी जिंदगी च विजिबिलिटी लेके आंदी जो परमेश्वर सन दिता जी बरकत दिखनी शुरू हो जांदी ने ऊपर ओ मसा साडी जिंदगी दिखना शुरू हो जांदी जो परमेश्वर ने दिता साडी वैल्यू दुनिया च वधदी है मैं एकदम चाहता हूं साडी वैल्यू वधेगी अविश्वासी होकर और मैं खुदा बंदा प्रतिज्ञा पर दिलों लाख करोड़ परमेश्वर की मैं 3 दिन कर गया 3 दिन मेरी एक दिन की छुट्टी थी मैंने 16 तारीख की छुट्टी चाहिए थी खुदा बंदी ग्रेस शायद बच्चे परमेश्वर की पहुंचाई जो परमेश्वर देती है और परमेश्वर के दास ने स्पेशल इनवाइट किया है तुसी आना है मैंने स्पेशल की गवाही करनी आमीन निश्चय से चिल्ला ना हो विश्वास बचे चिल्ला मिल गए सने तुसी 14 तक करे जा ओ 100 क्या बात बने दा हो अब 14 नु की निकला किने दा संडे निकला
14 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੀ ਚਰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨੇ ਬੇਪਰਤੀਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਦੁਆਰਾ ਫੇਥ ਕਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆ ਕੀਤੀ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਸਤੇ ਨੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। अनकंट्रोल द्वारा ब्लेसिंग क्योंकि वे प्रतिज्ञा की वह जरूरत का वारिस शाइन करिए एक ग्रेस और ना अब्राहम को ना उससे नाइट 14 नाइट व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास के द्वारा फिर क्रूसेड उसने क्या जो बचाई जो कि जगत का अधिकारी होगा अब्राहम की अंश नाल मेरे शरण में राही नहीं खुद विच मेरी गवाही उस तरह से राही पूरे देश में देखी पूरे वर्ल्ड में आमीन हुंदा है। धार्मिकता नाइट फिर क्रूसेड हुंदा है। उस करके बाइबल करने वापस आए, लंबी चली फिर में और वो अंशा का पिता बना और बाइबल कहती उसके विश्वास द्वारा पवित्रता एंजल्स मैं पहले तुम दस चुका एंजल्स में देखो बहुत बार आते थे, लेकिन बाइबल पहचान नहीं पाना थी क्योंकि आत्मिक अखां बंद बोलते ग्रेस और अनंत इस करके प्रभु दिखांदा प्रभु अपना अनुग्रह जाहिर भी पूरा करने जाहिर करता। आमीन। एक और पिक तो ग्रुप ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਟਿਊਮਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ और ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। हालेलुया हालेलुया। उसने की कहा हे मेरे पुत्र यहोवा ते पातशाह दा पैम मत ਫਰੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ, पर मैं कंजूस हाँ। हालेलुया हालेलुया। मेरी पॉकेट ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗਾ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗਾ। ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਰਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਫਾਸਟਿੰਗ में चलो जी कोई गल नहीं जी की बट पाप ना कॉम्प्रोमाइज नो मैं डायरेक्टली मुंह पे बोल देना ना पाप ना कोई कॉम्प्रोमाइज शिक्षा नहीं पाई, नो कॉम्प्रोमाइज सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु ने सत्य है उसी में सिखाई दी। गल्लां सुनियां ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਪਾਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਿਖਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ मतलब कि जो पहले और मैंने पुरानी अच्छी लगती है धोखा देने वाले क्योंकि मैंने ब्रदर करके बुलाते हैं दिल टच करना मतलब कि जो प्रीच किया है जो वचन सचमुच सुनी आते सच्चाई यीशु में है परमेश्वर ने क्या मेरी शिक्षा अपने मन को अलग कर ये पुरानी इंसान अपने मन की धोखा देने वाले काम के अनुसार ये तेरे जान दे बड़े लंबा करने अपने मन दे कुछ ट्रेनिंग नवे बन तो मन बरकत पाएगा तो लंबा चलेगा लंबा जिएगा नवे बन तेरे करे कोई कटी ना होगी सारा तो परमेश्वर तू अपने अपने रसोई से देखेगा अपने काटे देखेगा तेरी कोई भी चीज कोई भी ना हो तरकाई अकाल तो हर मरी तो हर बचावांगा मन फिर तेज कदम चंगा करांगा अपने दूतां नु कहांगा तेरे अगे तेरी रक्षा कर तेनु अपने हत्थां ते चक परमेश्वर ने क्या तू चंगा हो जा यीशु मसीह ने क्या तू दंड कर सब पर
और दुश्मन को बचाऊंगा की कर शुद्ध कर। उसने कहा तेरे को 1000 10,000 गिरंगे, परंतु परमेश्वर सदाबहार देने वाला परमेश्वर है, छोटी मोटी ब्लेसिंग देने वाला नहीं, क्योंकि तूने मेरे प्यार ब्लेस मेरे बच्चे ने प्यार से अपने मन से रख सकता है। इसलिए मैं छुड़ाऊंगा और आर्जा के बाद मैं स्टोरी तेरी आयु और उनकी और बात करूंगा। वाइस थी उन्होंने कहा कोई बेबी नहीं थी, औलाद बात करनी परमेश्वर कह रहे हैं आत्मिक किस उम्र लंबा करने का आत्मिक जीवन सारे अंशों को आगे लेके चले, लेकिन कोई बेबी नहीं बाइबल का और एक दिन दूत परमेश्वर दूत उतरे साडा कुछ साल में तुम की चाहिए बेबी चाहिए जीवन जो है वो अनंत है। आमीन में की कर आमीन। तो यीशु मसीह ने साबित किया शरीर को क्रूस पे लाके और कब्र पे लाके फिनिश करके दिखाया कि शरीर फिनिश हो जाता कि मैनू शरीर दी सोने की जो बुनियाद है वो सिर्फ बदलता चाहिए, लेकिन जो आत्मा की बुनियाद है वो अनंत है। यीशु मसीह ने अनंत जीवन जी के दिखाया। आधुनिक जीवन रेड़कड़ वाली दे हाथ सोना होना चाहिए। यीशु मसीह कब्र से रखे नो हजारों साल हो चुके और हजारों साल हो चुके खान वाला एक बंदा कब्र से रखा गया थी, वो तो डेथ हो गई, लेकिन आत्मा ठीक है आज भी जिंदा है। अब उन्हें की मांग लिया क्या मैं जिंदा जुगो गरीब थी जुगो जुगाने और अंत मैं अल्फा और ओमेगा जी ओही जिंदगी यीशु मसीह वाली पाना चाहते चाहिए। इस बच्चे ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵੇ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ और मेरे हाथ में चूड़ा तो लेकिन गोल्डन होवे गोल्डन दिल के तो बाहर जाए की मांग गया मैंने फिर उस औरत ने की मांग गया कुछ करो अच्छे अच्छे आप वचन ना तय करो तो भी अच्छे अच्छे वचन सारे उसने परमेश्वर को एक बेटा मांगया। दूसरा उसने अपनी फैमिली को पढ़नी दूर करने के लिए मांगे प्रेयर करते हैं सौखे बच्चे रखते हैं औखे वाले ऐसी जैसा जो आगे चल सौखा जरा मेरा फैमिली नाल काम नाल हाथ बनन दे मंगया की एक ऐसी सौखे बच्चे हाथ गोल्डन गोल्ड ਦਾ ਚੌਖਾ ਮਤਲਬ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ और गोल्ड ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮੀਨ। उसने क्या मैंने एक नौ चाहिए आमीन। ऐसा लगा कि तर्च देने हैं अपने प्रवेश करने अपने बंदे को बता जो लकड़ पे रगड़ते ने रखकर बहुत ताली मांगा तो क्या पुत्र दे क्या मैंने नौ चाहिए विश्वास जो लग रहा बंदा हां ਅਸੀਂ पार्टिकुलर कमांगे प्रभु बचा कर मैंने एक बेटा उतर रहे पाप बेटा उतर रही गंदगी लेकिन सारे माइनस नहीं मांगे ਅਸੀਂ अपन सब कुछ में सिर्फ बेटा मांगे लेकिन यही हो गई है कि हालेलुया एक बहुत चाहिए अपनी जिंदगी तेरे अंदर नहीं चलाओगे और सारी डिमांड नहीं आएगी कवर कर स्मूथनेस नहीं आएगी ग्रेस नहीं आएगी क्या नहीं आएगा अमीर भी हो गए ओही भी हो जाएगी और गरीबी चलेगी रफ रफ बेटा भी आ जाएगी बेटे नाल बहू भी आ गई आमीन। स्मूथ लाइफ जीने ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਹਾਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਜਾ ਕੇ तो स्मूथ लाइफ कुत्ते कुत्ते समान उस और में बात लेकिन वो कहंदी कुत्ते का मशीन अपने आप को सरदार दे जा लाइफ जीवन में नहीं देता मेज चूचर खांदे पर यीशु मसीह ने साडा तेरा विश्वास नहीं तक इसलिए हमेशा स्ट्रगल करते अपनी लाइफ को खतरे से विश्वास में जंगा कीता सर तो जितना आप परमेश्वर दास करने अपनी लाइफ करोगे अपने आप परमेश्वर दोगे परमेश्वर अपनी जान में आप आत्मिक क्रियाओं से बिजी रखोगे रिस्क मतलब कि अपने हालातों से निकलने के लिए जिसका दोस्त तीसरा प्रभु आत्मा अपने आप दोनों वो चीज देना शुरू कर देगा जिसलिए सबसे बनाए तो ठहराएगा अपनी अपनी अनंटिंग ਨੂੰ इंक्रीज ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਸਾਫ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਮੀਨ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सिद्ध बनन के लिए अब्राहम क्या इस देश ਨੂੰ इस इलाके में छाड़ देगा अब वो बेकार हो गया नहीं रेस्ट का सारे मतलब तेरे जीवन में हिस्सा बन चुकी है मसीह सामर्थ्य पहुंचा नाम ਵਿੱਚ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਿਸਕ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪਾਪ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦੂਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦੂਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਲਾਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਦਾ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, कि मैं कल्ला रहूंगा, भजन बंदगी करूंगा, पवित्रता चलूंगा, के रखूंगा, मेंटेन करूंगा, तो प्रभु अपने दूतों को भेजता है। अब वो इंसान के रूप में भी हो सकते हैं, हीलिंग एंजल्स हो सकते हैं, डिलीवरेंस एंजल हो सकते हैं, और जो तुम नहीं जानते वो भी लोग तुम जानने लग जाएंगे। अब मैं दसना कितना, जो मैं 2017 मसीह नवा बदन लग गया, 16 में मेरी शुरुआत हुई, 17 में मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਬਾਈਬਲ। ਐਂਜਲਸ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐਂਜਲਸ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਲਿਮਟਡ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਿਮਟਡ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫालतू ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੀਵ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। एंजल्स आने शुरू हो गए, कितना दिखाई देते, मेरे काम बनने शुरू हो गए, काम बनने शुरू हो गए, प्रेयर करनी, हीलिंग हो जानी। मेरी लाइफ का पहला मिरेकल मैं अपने टेस्टमेंट दे चुका हूं, शायद उस सुना में। मैं मेरे फर्स्ट डे सी मेरी ड्यूटी का क्लिनिकल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਤਰੰਗੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਤਰੰਗੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਿਰਾਕਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਗੰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਇਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। दूसरा मिरेकल, मीटिंग से बैठे और परमेश्वर आत्मा कह रहे हैं चल ये विक्की का नाम है, गला खराब, चल दे प्रेयर कर। हाले तो बॉर्न क्रिश्चियन है और मैं बपटाइज नहीं, और उनके लिए प्रेयर हुई, इंस्टेंटली उसका गला क्लियर है, कोई कफ नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि वो कफ कर करके बुरा हाल, हीलिंग एंजल्स हेल्प कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ब्रदर के करंट लगन की प्रॉब्लम हुई, और फोन आता है इधर प्रॉब्लम हो गई है, ऑपरेशन नहीं कर रहे डॉक्टर, की करिए? मैं प्रेयर कर रहे हैं, ऑपरेशन कैंसिल। दूसरी बारी ऑपरेशन कैंसिल, तीसरी बारी ऑपरेशन कैंसिल। मेरे फादर इन्हें ठीक हो गए, उन्होंने मेरा फोन चलना बंद करता, ऑफ करता, ऑपरेशन शुरू। 3 ऑपरेशन कैंसिल हुए, 3 ही ऑपरेशन हुए। रीजन की थी? प्रेयर अटेंड ना करना, और अपनी उसी संगति ਨੂੰ मेंटेन रखना जिस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹੀਲਿੰਗ ਐਂਜਲਸ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੀਲਿੰਗ ਐਂਜਲ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। लेकिन उसे ब्रदर ਨੂੰ खुदावंद आत्मा ने ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰੇ ਲੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ। ਉਸੇ ਐਂਜਲਸ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਚਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ नहीं लीव करोगे, पाप रहेगा, तंगी रहेगी, एफर्ट्स रहेंगे, सारा कुछ उल्टा पुल्टा रहेगा। स्ट्रगल वाली लाइफ, प्रभु ने सानू स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं दी। बाइबल कितना ने लिखा, उन्होंने सानू अनंत जीवन जीने वास्ते लाइफ दी है। आमीन, आमीन। उसने कहा, हे मेरे पुत्र यहोवा दा अते पातशाह दे की कर
ਪੈਮਨ ਫਰੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਪਤਾ ਅਚਾਨਕ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਟਕਾਰਨਗੇ, ਉਤਮਾ ਚ ਨਜ਼ਕਿਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਚੁੰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? परमेश्वर। परमेश्वर बाइबल के लिए किस करेगा, इंग्लिश में लिखा किस करेगा परमेश्वर, किन्ना नू अपने प्यारे बच्चों। आमीन। आज जे साडा बाप सानू एक थप्पड़ मार देवे, सानू थोड़ी देर वास्ते गुस्सा आंदा है, थोड़ी देर वास्ते गुस्सा आंदा है, आंदा कि नहीं आंदा? बाद ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ? ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਜਦ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, नहीं ये तो बड़ा चंगा जी, ये बड़ी चंगी है जी, ये फलाना टमकाना जी, ये तो बॉर्न क्रिश्चियन है जी, मैं तेन फॉलो करांगी, तू एवं बोलता रहना, बोलती रहनी है। हट जा उन्होंने को हट जाओ दूर, और एक साइड पे खट जाओ, ऑब्जर्व करो अपने आप को, उन्होंने जज करो मेरे विच की है। मैं प्रेयर करदा, मैं रोजे रखदा, फास्टिंग करदा, जी करदा, सब कुछ करदा, जो परमेश्वर मैंने क्या मैं करदा, वो भी करदी है। प्रेयर है, बाइबल पढ़दी है, रोजे रख लेंदी, कदे कदे रख लेंदी है, ठीक है। मेरे जिन्ना मैं 100% हाँ, उन्हें 90% है। उन्हें 90% क्यों? जो 10% है वो गंदी दोस्ती है। तुझे अपने देखा, मैं 100% हाँ, मैं 100% हाँ। बोलो मैं 100% हाँ, मैं 100% हाँ। क्यों? मेरी गंदी दोस्ती, गंदे लोग, गंदी चीजा मेरे अंदर नहीं है। वो 90% है। हो सकता प्रेयर बड़ी अच्छी करती हो करता हो बड़ी अच्छी बाइबल पढ़ लेंदे हो, समझ लेंदे हो, रोजे रखते हो, मेरे तो साढ़े तो ज्यादा रखते हो, बस एक नेगेटिव पॉइंट है की है 10% की पाप है। वो 10% 90% ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਬੜਾ ਇਹ ਬਲੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। अब कदे भी हार्ट अटैक हो सकता है, कदे भी बीपी बढ़ सकता है, कदे भी शुगर बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ज्यादा शराब पी ली, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब वो करोड़ों की जायदाद की सिक्की पै गई कि नहीं पै गई? उसी प्रकार बाइबल कहती दोस्तां दी लड़ाई करनी चंगी नहीं है, क्योंकि दोस्त को जो दिखता सानू एक्चुअल जो जीरो है। जो मैं पहले दस चुका, जो मैंने आज अपॉर्चुनिटी दे रही, ये खा ले वो खा ले, मुझे पता है जो खाऊंगा वो नुकसान करूंगा। जो वो खा रहे हैं कल उन्होंने वो नुकसान है मेरे लिए, मैं फायदेमंद करूंगा। जो आज ना खादा, जो मैं कल भी ना खादा, इसका मतलब कि प्रभु जो मैंने दे रहा मैं वो खा रहा, और परमेश्वर के वचन पूरा कर रहा। वचन पूरा उम्र लंबा करता है। परमेश्वर की शिक्षा मन च रखना उम्र लंबा करता है, पर परमेश्वर की शिक्षा मन च निकाल देना उम्र नूं घटाता है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर क्या मेरी शिक्षा से तू अपने मन से रखेगा, अपने मन की तस्वीर लिख लेगा, तो परमेश्वर कहता पिता तेरा चुम्मा लेगा, किस करेगा, प्यार देगा। सबनों नहीं मिलता, सबनों नहीं मिलता। एक और वचन पढ़ो, कहता उनका 23 चैप्टर उनकी 12 वर्ष।
ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है। कहावत 23 और 12। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की ओर बातों की ओर लगाना। उसने क्या अपना मन शिक्षा ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲਾ। ਕਿਹਨੇ ਜਨ ਸਮਝ ਲਿਖਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਰੇ ਕੀ ਲੈਕਚਰ ਸੰਡੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੈਕਚਰ, ਕੱਲ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਸਟਰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਡੇ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਫਤੇ ਚ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। उसने क्या अपना मन शिक्षा ਵੱਲ और अपने ਕੰਨ ज्ञान ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ। ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਸਕੋ, ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੱਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। जितना अपने आप ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਣਾਓਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਔਰ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਲੋਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਚਨ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੰਮਾ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਯਾਦ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਤੇ, ਮੰਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। अब ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਖੋ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਭਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ? ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹੀ ਗੌਰ ਕਰਦਾ, ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਤੇ, ਨਾ ਡਾਇਰੀ ਤੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵਚਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾ ਜਾਏ ਵਚਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਆਂਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਭੈਣ ਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ? ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अच्छा फाइनेंशियली तंगी आ गई, कर्जा आ गया और बाहर इनकम टैक्स वाले खड़े ने, फलाने टमकाने खड़े ने, वो पैसे लेने वाले खड़े ने, पैसा है नहीं। अब कुछ करो, क्या करिए? तुसी क्रिश्चियन हो, तुसी प्रेयर कर दो प्लीज। ऐसे विश्वास करने, यीशु मसीह चमत्कार देख के विश्वास करने के चर्च भी जाएंगे, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। और प्रार्थना करने वाले योद्धा, उन्हें पता ही नहीं वचन की, वचन कितों बोलना, केड़ा बोलना। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती परमेश्वर ने क्या अपना मन किधर लगाना? शिक्षा वाल, अपने कान ज्ञान की गल्लां वाल।
ये मूर्ख नहीं है जो रोज रोज मीटिंग लेता है, एक पागल नहीं है जो रोज रोज मीटिंग लेता है। एक ओ अजाली है जो यीशु मसीह द्वारा मसा किया गया, ये ओ चरवाहा है यीशु मसीह द्वारा खड़ा किया गया जो रोज पेट में खुराक देता है, ना कि एक दिन ना 2 दिन। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को वो मसा वो अभिषेक किया जो रोज रोज अपनी पेड़ा नु खुराक देनी है। मेरे स्पिरिचुअल फादर हर रोज पेड़ा नु खुराक देंगे, हर रोज, हर रोज। तो फिर मैं क्यों रुकूंगा? अब पेट दी पेट पूना कि मैंने नहीं खाना, मुंह नहीं चलाना, तो नहीं चलाना, ना चलाना, अजाली में कोई फर्क नहीं है। लेकिन बीमार पैगी अजाली में फिक्र जरूर होएगी, नुकसान किंदा है पेट का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन खुश ने? और मेरा बिलीव है आज के जो वचन है, आज जो टीचिंग है, तो जिंदगी में टोटली चेंज करेगी। ऐसा ऐसा फैसला लेने मजबूत कर देगी जो तुम्हें बरकत वाल लेके जाएगा, तुम्हें आशीष वाल लेके जाएगा, डिलीवरेंस वाल लेके जाएगा, छुटकारे वाल लेके जाएगा यीशु मसीह नाम में। आमीन। और मैं सच कह रहा हूं, ये वचन फॉलो करने तो बाद ग्रेस और अनंटिंग मैं सच कह रहा हूं तुसी अपनी लाइफ प्रैक्टिकली देखोगे, प्रैक्टिकली देखोगे। ऐसा नहीं बाइबल कहती कि परमेश्वर के छाते तुसी अंगारे रखो और जलन ना पाप करो। जो पाप के रिजल्ट माड़े ने, तो मैं कह रहा पवित्रताई में चलना, उसे वचन मनना, उधर रिजल्ट चंगे ने। मैं सच कह रहा। यीशु मसीह नहीं कहता कि मन फिराओ स्वर्ग राज नजदीक है। इसलिए वचन शुरू होने तो पहले एक गल तुम बोलेगी कि अपने पड़ोसी बोलो सुधर जा, क्योंकि बाइबल कहती यीशु मसीह जो सुसमाचार शुरू किया उसने इसलिए क्या सुधर जाओ, क्योंकि सुधर रहे साडी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਟਿੰਗ ਬੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। और जो इकट्ठा समान रखा हुए, सजा सजा के रखा हुए, वो सुंदर लगता देखने में, लगता कि नहीं लगता? यस। और उनके चलना इजी रहता सानू। यस। एक खलारे में चलना बेटर है, जो समान सेटल कर रखा हुआ, सुंदर कर रखा हुआ, देखने सुंदर है, चलना में इजी है, उसे रहना भी अच्छा लगता है। पड़ोसी रहेगा उन्हें लगेगा हाँ ये अच्छी लाइफ है। आमीन, आमीन। मैं कह रहा लोग भी तुहाडे नाल रहना पसंद करनगे। जो लोग तुम छड्ड के जा रहे हैं, कल मिन्नता करदे तुहाडी लाइफ विच एंटर करनी, मिन्नता करनगे कि भाई मैनू भी दस दे इस ब्लैसिंग का भेद, मैनू भी दस दे ये लाइफ जीने लई की करना पेगा। मैं कह रहा लोग तुहाडे कोल सलामा लैणगे यीशु मसीह नाम दे विच। यस, आमीन। मैं सच कह रहा तुहाडी बरकतां नूं जानन दे लई तुहाडे कोल सलामा लैणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल को कोई ऑप्शन नहीं बची दाऊद को माफी मंगे बिना। एंड कितना है शाऊल का? हाँ, दाऊद को लाया, दाऊद कहना मेरे को ऑप्शन से तेन मारन दी, पर मैं तू दास है, तेरी कदर की, तू मसा किया, तेरी कदर की, मैं तेरा नुकसान नहीं किया, तू मेरा नुकसान करना चाहे उल्टा। बाइबल तो शाऊल ने दाऊद को माफी मांगी और परमेश्वर को माफी मांगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सच्चे फादर एक गल बड़ी कहने ने, 5 औखे खोता बोर थले और एक और चीज मच्छी भावे सारे समुद्र की जेडी पत्थर चट के आए, किथे आना है? आना तो डंगाई च पैना है। और तुसी ओ गहरे सागर हो जो परमेश्वर यीशु मसीह है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुसी सागर हो, तुहाडे कोल आना पेगा जो तुहानू त्याग के गए ने, चाहे तुहाडी फैमिली, तुहाडा फाइनेंस होए, तुहाडी जॉब होए। मैं कह रहा हूँ वो तुहाडे मगर आणगे, पिछा करके तुहानू मिलने की बाइबल कहती है। जिन्ना बरकतां पिछे लोग दौड़ते ने, पिछे पए ने, मैं कह रहा तुहानू आराम नाल मिलने वाले यीशु मसीह नाम दे विच। जिस जॉब लिए लोग सिर तोड़ तोड़ के पए ने, मैं कह रहा तुहानू आसानी नाल मिले,
घर बैठे मिलेगी यीशु मसीह के नाम दे विच। क्या विश्वास करते हो? यस। यीशु मसीह ने किसी चीज लिए एफर्ट नहीं किया, पता तुम्हें? द रीजन की है क्लीन लाइफ, पवित्रताई वाली लाइफ। पवित्रताई साडे रास्ते ਨੂੰ आसान कर दी है, साडे स्ट्रगल्स ਨੂੰ खत्म कर दी है। ये लिख लो पॉइंट अपनी डायरी अपनी बाइबल उत्ते। क्लीननेस, पवित्रताई, साफ सफाई वाली लाइफ साडे स्ट्रगल ਨੂੰ खत्म कर दी है, फालतू ਦੇ खास कर। गंदगी साडे लाइफ ਦੇ स्ट्रगल्स ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ है। क्लीननेस आसान कर दी रास्ते ਨੂੰ। कोई चैलेंज आंदा है सानू लड़न लगा टाइम नहीं लगता, देर नहीं लगती पास ही होने। जे बचपन तो अच्छा पढ़ाया जाए, अच्छे स्कूल च पाया जाए, बच्चे अगे इन फ्यूचर इंग्लिश पंजाबी हिंदी च प्रॉब्लम नहीं आती, ना मैथ्स प्रॉब्लम आती। मैं सही कह रहा? वो फिर इतना तोते वांगू फटाफट जवाब देगा और टीचर भी हक्के पक्के रहने कि नंबर कितों कटी है, हुंदा कि नहीं हुंदा? उसे प्रकार परमेश्वर दे विच चलना पवित्रताई नाल साडे नंबरां नूं वधांदा, परमेश्वर सामने साडी वैल्यू नूं वधांदा, लोकां सामने साडी वैल्यू नूं वधांदा। कोई ऑप्शन नहीं बचदी लोकां कोल कि तुहानूं ब्लैस ना करें। लोग भी ब्लैस करते चाहे बिलीवर और नॉट बिलीवर, कहते ना गॉड ब्लैस यू, रब दा नंबर उमर दे। कई बारी तो कई बहुतियां दी बार आशीष मिल जाती। आमीन आमीन। मुंडिया तू बड़ा चंगा, तेनू वोटी भी चंगी मिले। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धर्मी धरती दे वारिस होंगे, पवित्रताई वाले लोग तो धरती दे वारिस होंगे। उन वारिस बनने के लिए अपने आप में करो, क्लीननेस सच रखो। आमीन। कहने से आज वचन द्वारा अपने आप में सुधारने का फैसला करेंगे। यस। ये ना सोचो कि शायद मैं पहले बिगड़ा या अगर के सुधारना, जो सुधरे हो उस मेंटेन करने का अनुग्रह मांगो। जो सही चल रहे हो और जो सही रहने का अनुग्रह मांगो। जो कुछ रॉन्ग है तो सही करने का अनुग्रह मांगो। जी ज्यादा ही रॉन्ग है तो प्रभु ने छड्डन का अनुग्रह दे मंगो। सब जन अपने अखन बंद करो, मंगो यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम में मंगो मंगो मंगो। अपनी जुबान खोलो, मंगो खुदाबंद खोलो। खुदाबंद पवित्रताई वाला मन दे, खुदाबंद रूह सच्चाई चलने का अनुग्रह दे, खुदाबंद पिता को अंधकार की शक्ति बुरी शक्ति मेरे जीवन से काम न कर सके। सब प्रभु पाप सब गंदगी अपने जीवन से मैं त्यागदा है खुदावंत, तेरे मार्ग चलने का खुदावंत वायदा करदा कर दिया खुदावंत। पिता तेरे हुजूर च बने रहना, अनुग्रह च बने रहना वायदा करदा खुदावंत पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावा सारी गलतियां सारी खताओं खुदा माफ कर खुदावंत पिता परमेश्वर। सब ये सारी कमियां पीछे दूर कर खुदावंत, तेरा रूह इन्हें जिंदगी का जुम्बश करे खुदावंत पिता परमेश्वर। पिता यीशु दे जीवित जलाली नाम विच मैं खुदावंत प्रार्थना करदा, तेरा आत्मा जिंदगी विच खुदावंत पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करे खुदावंत पिता परमेश्वर। सब पाप सब गंदगी सब दोस्त आत्मा सब प्रभु गंदे दोस्त ने जिंदगी छड़ के जाने यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम विच तेरा रूह दा मसा ने जिंदगी शाये खुदावंत पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करे खुदावंत पिता परमेश्वर। पिता यीशु तेरे नाम च मैं प्रार्थना करदा खुदावन अपनी जिंदगी के पाप में छड़ने फैसला करने खुदा, लोगों में छड़ने फैसला करने खुदा, गंदगी में छड़ने फैसला करने, नशे विचार में छड़ने फैसला करने खुदावन। इन्हें जिंदगी जुम्बश तेरी हो खुदावन, अद्भुत खुदावन मिरेकल्स पैदा होने यीशु मसीह नाम दे। पिता यीशु तेरे जीवित जला नाम से मैंने दी स्टडीज में ब्लेस करदा खुदा, जॉब में ब्लेस करदा, फाइनेंस में ब्लेस करदा, फैमिली ब्लेस करदा तेरे जीवित जलाली नाम दे खुदावन। तेरी बरकत में जिंदा हिस्सा खुदा, हीलिंग डिलीवरेंस में जिंदा हिस्सा यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे खुदावंद। मैं प्रार्थना करदा खुदावंद जिनमें लोग खुदावंद तेरे वचन पर विश्वास कर रहे खुदावंद, आज प्रभु इस वचन में सुन रहे खुदावंद, बरकत पान बड़ी ग्रेस पान बड़ी अनंटिंग पान अपने जीवन विच खुदावंद, अपने फैमिली विच बड़ी ग्रेस पान खुदावंद, अपने प्रभु बच्चे बड़ी ग्रेस पान, अपने पेरेंट्स की लाइफ बड़ी ग्रेस पान यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे
मेरे यीशु मैं प्रार्थना करदा अगे बढ़न दी ग्रेस ने जिंदगी च एंटर कर बड़ी अनंटिंग ने जिंदगी च अगे बढ़न दी ग्रेस ने जिंदगी च एंटर करे यीशु मसीह दे सामर्थ्य पवित्र नाम दे विच सब डिस्ट्रक्शन सब प्रभु परमेश्वर एनिमीज ने जिंदगी छड़ के जाने यीशु मसीह दे सामर्थ्य पवित्र नाम दे विच पिता ने अनुग्रह दे खुदावंत हर चैलेंज और लाइफ च प्रभु आत्मिक नतीली खुदावंत जीत सकन खुदावंत उनका फाइट कर सकन जीत सकन यीशु मसीह दे सामर्थ्य पवित्र नाम दे विच पिता यीशु तेरे जीवित जलाली नाम से प्रार्थना करता तेरे दूत नदी अगुवाई करना खुदावंत तेरे दूतां नु प्रभु परमेश्वर मैं कमांड करना जिंदगी जान खुदावंत रास्ते आसान करना पिता सब ट्रबल जो शैतान दा खुदावंत जिंदगी खत्म होने पाए यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे विच मैं कमांड करता प्रभु तेरे एंजल्स खुदावंत पिता परमेश्वर and the families bless करने यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे विच पिता यीशु तेरे नाम में मैं प्रार्थना करना खुदावंत तेरे एंजल से ऐसे वक्त जान खुदावंत जो पेड़ा जो खुदावंत तेरे हुजूर दूर हो चुके खुदा वापस आन खुदावंत उन्हें मन चेंज कर जिंदगी चेंज कर खुदावंत तेरे एंजल्स जान खुदावंत उन्हें टच कर शून खुदावंत हीलिंग डिलीवरेंस जिंदगी का हिस्सा होने खुदावंत पिता यीशु तेरे जीवित जलाल नाम से प्रार्थना कर जिन लोग बीमार चंगी हो जाना आजाद होने यीशु मसीह सामर्थ्य दे नाम दे मेरे यीशु मैं तेरे नाम दे यीशु दे नाम से मैं प्रार्थना करता जिन लोग मेंटली अपसेट हैं यीशु मसीह नाम से हीलिंग और डिलीवरेंस में पाने यीशु मसीह नाम दे मैं यीशु मसीह दे नाम से मैं प्रार्थना करता जिन लोग दुष्ट आत्माग्रस्त लोग जिन लोग दुष्ट आत्माग्रस्त में जब टोने दे इन्फ्लुएंस नीचे में यीशु मसीह नाम से आजाद करना फ्री कोशिश करता यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे मैं कमांड करता यीशु मसीह नाम दे हर पाप की ताकत और जिंदगी टूट जाए यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे मैं खुदा का दास तेन आशीषित कोशिश करना मैं यीशु मसीह दास ना तेन मैं ग्रेस लाइफ मैं ब्लेस करदा यीशु मसीह नाम दे ग्रेट लाइफ तेरे जिंदा हिस्सा यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे सब पाप तेरे जिंदगी छड़ के जांदा रहे यीशु मसीह नाम दे सब पाप की ताकत तेरे जिंदगी टूट जाए आजाद हो यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से बी हील्ड एंड डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड और डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट be healed or delivered in the mighty name of Jesus Christ. Be healed or delivered in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father Jesus. God bless you. ਤੁਸੀਂ bless ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ जीवित को यहाँ वापस आ रहे यीशु मसीह नाम दे आमीन आमीन